हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे श्रावण मास महत्तम अध्याय 9 के बारे में। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 8 में भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को बुध तथा बृहस्पति व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा सुनाई। अब आज इस अध्याय में शुक्रवार को किए जाने वाले जीवंतिका व्रत की कथा सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। देवादिदेव भगवान शंकर भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं तुम्हें शुक्रवार व्रत की कथा कहूँगा, जिसके केवल सुनने मात्र से मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाते हैं। लोग इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। वह रूपवान, बलशाली और 64 कलाओं का ज्ञाता व धनुर्विद्या में निपुण था। उसे पुत्र प्राप्ति के अलावा अन्य किसी प्रकार का दुख नहीं था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह सफल न हो सका। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। वह रूपवती, गुणवती थी। वह प्रजा को पुत्रवत प्यार करती थी, परंतु पुत्र के अभाव में वह भी अत्यंत दुखी रहती थी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर पर बांध करके पेट की वृद्धि करती थी। वह अनजाने में ही अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का भ्रम पालती रहती थी। उसी काल में उसने अपनी पुरोहित को देखा, जो वास्तव में गर्भवती थी। उसने राजा को बतलाया कि वह गर्भवती है। इसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने खुशी खुशी उसका पुष्पन और अवलोभन संस्कार करवाया। रानी ने तब उस दाई को राजी कर लिया, जिससे पुरोहित का प्रसव करवाना था। 8वां महीना होने पर सीमंतोनियम संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान भी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूत काल में कार्य के प्रति वह पूरी तरह से अनजान थी। प्रसव कराने वाली दाई के कहने के अनुसार ये सब कर रही थी। प्रसव के दिन दाई ने पुरोहित की आंखों पर पट्टी बांधकर उसका प्रसव कराया। पुरोहित नहीं इस कपट को नहीं जानती थी। पुरोहित रही, वो उसके कपट को नहीं जानती थी। उससे उत्पन्न हुए पुत्र को दाई ने नौकरानी की मदद से रानी के पास पहुंचा दिया। अब इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी। दाई ने अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और वह उसे दिखा दिया। फिर उसके सामने आर्य तथा दुख प्रकट करने लगी और कहने लगी, यह कैसा अविष्ट हो गया है। और उसके बाद उसने कहा कि आपने अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी कि संतान नहीं हुई, कोई बात नहीं, पर तुम जीवित हो, यह तो अच्छी बात है। पुरोहितान को प्रसव के विषय में चिंता थी। वह सोचती थी कि क्या दाई ने उसके साथ कपट किया है। वो बहुत संदिग्ध अवस्था में थी। उधर रानी ने राजा को बताया कि उसके पुत्र पैदा हुआ है। उस नाट्य के बारे में किसी को पता न चल जाए, इसलिए दाई का मुँह रानी ने धन दे करके बंद करवा दिया था। शिव बोले, हे सनत कुमार, राजा ने पुत्र जन्म का संचार सुनकर जात कर्म संस्कार करवाया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नतापूर्वक मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकरण तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियवतानी ने शुक्रवार के दिन श्रावण मास के महीने में देवी जीवंतिका का पूजन करवाया। उसने दीपार पर देवी जीवंतिका की मूर्ति बनवाई, पुष्पों आदि से उनकी पूजा की और 5 दीपक जलाकर गेहूं के आटे का दीपक बनवाकर प्रज्वलित करवा दिया और गेहूं के आटे को देसी घी में पकाकर भोजन करती और भगवान शिव की प्रार्थना करती।
कौन वो रानी? महादेव मेरा पुत्र जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना। मतलब वो जो पुरोहित था उसकी पुरोहितान वह वही प्रार्थना करती थी कि मेरा पुत्र जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना, क्योंकि वह जानती थी कि दाई ने उसके साथ छल किया है। कथा के पश्चात वह प्रभु को नमन करती। बहुत सालों तक वे ऐसा करती रही। देवी जीवंतिका की कृपा से वह बालक दूध के चांद के समान धीरे धीरे बढ़ने लगा तथा पुरोहितान की भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित हो देवी जी अवंतिका दिन रात उस बालक की रक्षा करती रही। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब प्रत भक्त उनके पुत्र ने उनकी परल क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहित ने प्रिय व्रत को राज्य पर अभिषेक कर दिया। मतलब राज्य का उनका अभिषेक कर किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य भोग करके वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गयाजी जाने की तैयारी करने लगा। राजभार वृद्ध मंत्रियों पर भक्तिपूर्वक सौंपकर और स्वयं राजा के होने का भाव त्याग कर उसने कपट का वेश यानी गुप्त वेश धारण कर लिया और गयाजी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में रात होने पर थकावट के कारण उसने एक गृहस्थ के यहाँ शरण ली। उस दिन उस गृहस्थ के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया था। इससे पहले भी उस गृहस्थ के 5 पुत्र पैदा हुए थे। उन सब का शट से वध कर दिया गया था, परंतु छठे पुत्र के उत्पत्ति काल में राजा उस गृहस्थ के घर में विश्राम कर रहा था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए सृष्टि देवी आईं। जीवंतिका देवी ने उस सृष्टि देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांग कर मत जा। तब जीवंतिका के रोकने पर वह सृष्टि देवी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इधर गृहस्थ ने राजा को बालक का रक्षक मानकर उससे वहाँ ठहरने की प्रार्थना की। गृहस्थ के अनुरोध पर राजा वहाँ ठहर गया। तदा पर वह राजा अपने पिता के पिंडदान के लिए गयाजी चला गया। वहाँ पिंडदान करते समय विष्णु पद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकलकर आए। तब महान विस्मय हुआ। राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान करने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इस बार उन्होंने किसी अज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उससे कहा कि यह दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिएगा, वह बता देगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहाँ गए जहाँ वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही पष्टी देवी आई थी। तब जीवंतिका देवी के दोबारा रोके जाने पर उस सृष्टि देवी ने उनसे कहा, हे देवी जीवंतिका, तू क्यों इस गृहस्थ के पुत्र को बचा रही है? तेरा क्या प्रयोजन है? इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जो तू इसकी रक्षा कर रही है? राजा नींद में बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने देवी जीवंतिका और शेष देवी दोनों की बातचीत सुन ली। तब सृष्टि देवी का यह वचन सुनकर जीवंतिका देवी ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बतलाया। जीवंतिका देवी ने कहा, हे पृष्टि देवी, श्रावण मास में हर शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती थी और व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन करती थी। वह सब मैं आपको बताती हूँ। इसकी माँ ने श्रावण मास में हर प्रकार की हर वस्तु का त्याग करके शुक्रवार को नियम अनुसार मेरा व्रत किया। इस राजा की माँ ने उस दिन ना ही हरा वस्त्र धारण किया, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी, चावल के धोवन के जल को उछाला, घी नहीं खाया और हरी सब्जियाँ नहीं खाई। हरी पत्तों के मंडप के नीचे भी नहीं बैठी। उसने उस दिन
सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया, इसलिए अब मैं भी उसकी खुशी के लिए उसके बालक की रक्षा कर रही हूँ। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत गए। उनके सभी देश के नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवितिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा, नहीं, मैं तो इस व्रत को नहीं जानती हूँ। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण तथा सुवासिनी ये स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें आमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कुंचुकी तथा कंकड़ भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राज भवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई राजा को बात सब बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त स्वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहाँ हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर पुरोहित पत्नी ने दोनों स्तनों में से बहुत दूध निकलने लगा। दोनों वक्षस्थलों से उस राजा को पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। इसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माते, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर सुंदर केशव वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों ही परम आनंदित हुए। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने जीवितिका देवी से पूछा, हे भद्रे, मेरे पिता तो जीवित हैं, तब गया मैं विष्णु पद में मुझे 2 हाथ क्यों दिखाई दिए? देवी ने राजा को स्वप्न अवस्था में कहा, हे राजन, तुम्हें विश्वास में लाने के लिए ही मैंने माया रची थी। अब आप संचय ना करो। शिव बोले, हे सनत कुमार, मैंने सावन मास में शुक्रवार का व्रत महत्तम तुम्हें वास्तविक कह सुनाया है। इस व्रत से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वह सर्वसमर्थ हो जाता है। इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में शुक्रवार देवी जीवितिका व्रत कथन नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। इस 9वें अध्याय के सुनने मात्र से मनुष्य के सभी मनोरथ की पूर्ति होती है। सावन का यह पवित्र महीना महान भक्तों के लिए के मन में हर इच्छा पूरी करने वाला होता है। उन्हें सभी तरह के भौतिक सुख सुविधा देने वाला परम दुर्लभ और महान सरल उपाय है। सभी प्रेम भाव से कथा सुने और जोर से नारा लगाएं, बम बम भोले, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा, आज के 9वें अध्याय की कथा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करें, कमेंट करें। ये कथा आप कहाँ से सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव, हरि बोल।